स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सन 2026 आ गया है और जैसे कि आज का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है, जिस तरीके से जिस गति से तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, 498A डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस 125 CRPC, जिस तरीके से ये केस बढ़ते चले जा रहे हैं, फैमिली कोर्ट्स में जैसे बाढ़ आ गई है और दिन ब दिन ये घटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं जरा जरा सी बात में, छोटी छोटी बातों में मनमुटाव करके पति और पत्नी एक लंबे अरसे से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, केसेस में उलझे हुए हैं और कोर्ट्स का चक्कर लगा रहे हैं। बरसों बरस से अपनी जिंदगी का जो गोल्डन पीरियड है उसको बर्बाद कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिंदगी का। जिस उम्र में उन्हें कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उस उम्र में वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा के अपना गोल्डन पीरियड इस तरीके से खत्म कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं खास तौर से उन पति पत्नी की बात कर रही हूँ कि आपस में इस तरीके से उलझने से, अपनी जिंदगी का समय बर्बाद करने से तो बेहतर होगा कि वो अगर आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं तो शांति से एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी समस्या को समझ लें और म्यूचुअल डाइवोर्स डालकर एक दूसरे से कम समय में अलग हो जाएं। और इस तरीके से आपसी झगड़े कर के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा कर न केवल खुद को बल्कि अपने परिवारों को भी शर्मिंदा ना करें पूरे समाज के सामने। ये बात उनको अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि कभी भी खून को खून से नहीं धोया जा सकता। खून को धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती ही है। तो पति और पत्नी ही केवल अपने बीच में जो चल रहे झगड़े हैं उनका समाधान निकाल सकते हैं। दुनिया भर के कोर्ट कचहरी, वकीलों का खर्च, केस का खर्च, आने जाने का खर्च, अपने परिवार को इतनी बड़ी परेशानी में डालने का जो एक बोझ है उनके ऊपर से हट जाएगा। बहुत सारे झगड़े ऐसे होते हैं कि सुलह समझौते से जब आप ठंडे दिमाग से बैठते हैं, देखिए जब आपस में कन्वर्सेशन नहीं होता तो बातें और ज्यादा बिगड़ती हैं। और जब आप आपस में बैठकर समस्या का समाधान खोजते हैं तो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है, वो चाहे साथ रहने का हो या फिर शांति से एक दूसरे से अलग हो जाने का हो। बात तो वही होगी, चाहे आप 10 साल लड़ने के बाद अलग हो या फिर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा करके और 1 साल के अंदर डिवोर्स ले लें। 1 साल क्या, म्यूचुअल डिवोर्स 6 महीने की बात है। 6 महीने में आप अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति एक नहीं, हजारों ऐसे परिवार हैं जिनमें पति पत्नी एक दूसरे से मनमुटाव करके लड़ झगड़ के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और पता चलता है कि 10 साल से पति अपनी पत्नी से अलग रह रहा है और 10 साल से पत्नी अपने पति से अलग रह रही है। वो आगे के जीवन के बारे में भी नहीं सोचते हैं और शायद उन्होंने पहले भी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगी में इस तरीके के मोड़ आएंगे शादी के बाद। तो इतना भटक लेने के बाद आखिर में एक समय जब ऐसा आता है कि जब व्यक्ति को अकेलापन खाता है, अकेलापन उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है, न परिवार है, न पत्नी है, न बच्चे हैं और न ही उसके माता पिता जीवित हैं उसकी देखभाल करने के लिए, तब वो पूरी दुनिया से बिल्कुल परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि पूरी दुनिया जो है उसकी दुश्मन है, क्योंकि उसका नजरिया बहुत ज्यादा चेंज हो चुका होता है, डिप्रेशन का शिकार हो चुका होता है और तनाव की स्थिति में उसे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। ऐसी स्थिति में बहुत सारे व्यक्ति मजबूर होकर, परेशान होकर, चारों ओर से निराश होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं। और यहाँ अगर मेन मुद्दा देखा जाए ऐसे लोगों का जीवन बिखरने का, तो वो है उनकी शादीशुदा जिंदगी और तलाक के केसेस। तो उनको ना ही अपना परिवार मिल रहा है, ना पत्नी मिल रही, ना बच्चे मिल रहे हैं। ऐसे में सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और तारीख पे तारीख मिल रही है, तो वो बुरी तरीके से टूट जाया करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ
कि आप इन सारी स्थितियों से, देखिए अज्ञानता की वजह से लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिरकार तो सेटलमेंट ही होता है। एलिमनी देनी होती है और उस आधार पर सेटलमेंट होता है, और उसके पहले जब तक केस चलता है तो पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाता है, केस के खर्चे का, उसके भरण पोषण का, आने जाने का, ये जो भी खर्च आता है वो मेंटेनेंस के रूप में दिलाया जाता है, इंटरिम मेंटेनेंस जिसे कहते हैं। लेकिन जब फाइनल सेटलमेंट होता है, यानी कि आपको तलाक की डिक्री ग्रांट हो जाती है लड़ते लड़ते, चाहे वो 10 साल बाद हो, चाहे 15 साल बाद हो, चाहे 20 साल बाद हो, फिर भी वही प्रक्रिया होती है कि आपस में एक एलिमनी देकर पत्नी से सेटलमेंट करते हैं, और वो एलिमनी दिलाई जाती है भरण पोषण के लिए या फिर उसके किसी भी काम के लिए, कि वो कुछ काम करके अपना रोजगार कमा सके और अपना जीवन यापन कर सके। और आपको ये बता दूं कि यही काम आप, अगर आपने मन में ये ठान लिया है कि आपको अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, उससे अलग रहना है, यानी उसको डिवोर्स ही देना है, अगर आपने मन में सोच लिया है, तो ऐसी स्थिति में समझदारी इसी में है कि आप ठंडे दिमाग से म्यूचुअल डाइवोर्स 3 महीने के अंदर, अब तो 6 मंथ का जो कूलिंग पीरियड था वो भी माफ हो जाता है बहुत सारे केसेस में, तो आप आराम से इस सारे चक्रव्यूह से बाहर आ सकते हैं, बिना लड़े, बिना झगड़े, शांति से। और उतनी ही एलिमनी, उतना ही सब कुछ आपको बाद में भी देना पड़ेगा, उतना ही आप अभी देके छुटकारा पा लीजिए और अपने जीवन को आगे सेटल कीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इतने सारे डिप्रेशन, इतनी सारी निराशा, इतनी सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे। देखिए, अगर आप जीवन के ऐसे उतार चढ़ाव और ऐसी परेशानी में हैं, बहुत ज्यादा मन उदास हो चुका है, बहुत ज्यादा आप टूट चुके हैं अंदर से, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस तरीके से भी सोचना है कि जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, और जहाँ दुख आता है उसके बाद सुख जरूर आता है। यानी कि रात हुई है तो सुबह जरूर होगी, उजाला जरूर होगा अंधेरे के बाद। बस जरूरत है आपके धैर्य की, आपको चिंता नहीं करनी है। सारी निराशाओं से, यानी अंधेरे से दूर होने के लिए उजाले की ओर कदम बढ़ाना आपको ही है। बस आपको इंतजार करना है और अपने कदम बढ़ाते रहना है, और आप जब आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी समस्या का ठंडे दिमाग से समाधान करते जाएंगे, तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कोई ना कोई आपका हाथ थामेगा। तो मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं ये इशारा देना चाहती हूँ कि अगर आप पति पत्नी हैं और ना ही आपका अभी तलाक हुआ है और ना ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं, आप विधुर की भांति जीवन जी रहे हैं और आपकी पत्नी कहीं पर विधवा की भांति जीवन जी रही है, तो अगर आपने ये सोच लिया है कि अब आपको ना दूसरा विवाह करना है, ना आपको कोई पारिवारिक बंधन में पड़ना है, ना कोई सुख चाहिए पारिवारिक, और ना ही आप इस झमेले में फिर से फंसना चाहते हैं, तो कोई बात ही नहीं। और केवल आपने ये सोचा है कि अब मुझे तो सिर्फ लड़ना है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे माता पिता का ध्यान भी रखना है, अपने भाई बहनों का भी ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़ा हो गया तो हो गया, लेकिन मैं अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ रहूंगा, परिवार की देखभाल करूंगा, लड़ाई झगड़ा तो चलता रहेगा, न जाने कितने दिन चलेगा, कोई निश्चित सीमा नहीं है उसकी। तो आपको इतना भी सोच लेना चाहिए कि देखिए, जीवन है, जीवन चलता ही जाएगा, और जब किसी का जन्म होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु की ओर ही अग्रसर होता है, यानी कि एक एक दिन आपको आपकी मृत्यु की ओर ही ले जा रहा है, यानी जीवन का एक एक क्षण बहुत कीमती है। अब आपके सामने ऐसी विकट परिस्थिति है, तो आप ये भी समझ लीजिए कि बहुत सारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स भी आ चुके हैं कि चाहे पति हो या पत्नी हो, जब ये लगता है कि एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत नहीं हो सकता, तो ऐसे में वो दूसरा पार्टनर ढूंढने की भी कोशिश करता है। मैं ये बात चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी के लिए कह रही हूँ। मैं उन महिलाओं और उन पुरुषों की बात कर रही हूँ जो इस तरीके की परिस्थितियों में रहते हुए भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, दूसरा पार्टनर चुन सकते हैं, उससे शादी कर सकते हैं,
तो ये रिस्क आपके हाथ में है। अब यहाँ पर आप ही सोचेंगे कि मैं दूसरी शादी कर लूं और मेरी पत्नी को या मेरे पति को पता भी ना चले, तो ये रिस्क आपके हाथ में है। ऐसी सलाह मैं नहीं दूंगी क्योंकि ये वैलिड नहीं है, लीगल नहीं होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे मामले देखने में आए हैं कि जिसमें पति या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। ये आपका नजरिया है कि आपको सेकंड मैरिज करनी है या नहीं करनी है, रिस्क लेना है या नहीं लेना है, या फिर बिना शादी के ही आपको लिव इन में रहना है। हालांकि कानून और समाज इसे सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन लिव इन में रहना गैर कानूनी नहीं माना गया है भारतीय कानून में। लेकिन अगर आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने रिस्क लिया है आज एक सफल जीवन जी रहे हैं। अपना कीमती समय जीवन का बर्बाद उन्होंने नहीं किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने रिस्क लिया और उनकी दूसरी शादी भी फेल हो गई और वो और बड़ी मुसीबतों में फंस गए, कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से भी। तो ये तो समाज है जहां आपको अच्छा भी मिल जाएगा और बुरा भी मिल जाएगा। अच्छे को अच्छा मिलेगा और बुरे को बुरा ही मिलेगा। और जैसे भी आप हैं वैसा कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा। और अगर आप मुकदमों में उलझे हुए, लड़ते हुए, अपना कीमती समय बर्बाद करते हुए अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो रिस्क लेने की क्षमता अगर आप में है तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि समय और जीवन फिर कभी नहीं लौट कर आता। सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है। कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई वकील, कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको आपकी जिंदगी को जीने का तरीका नहीं सिखा सकता, आपको आपका माफिक न्याय नहीं दिला सकता। आप सुख पूर्वक रहना चाहते हैं या दुख पूर्वक इसी तरीके से भटकते रहना चाहते हैं, ये आपका निर्णय है। और रही बात कानून की, तो कानून तो एक प्रोसेस है। अगर आप चोरी कर रहे हैं, चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, तो उसका दंड आपको मिलेगा, और अगर आप चोरी करते हुए नहीं पकड़े गए तो नहीं मिलेगा। पति इस दुनिया में दूसरा पार्टनर सर्च कर ही रहा है तो बहुत ही उसको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बाइगेमी का केस आपके पहले पार्टनर के द्वारा लगाया जा सकता है और आपको 7 साल की सजा भी हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर बिल्कुल सावधान रहें। तो इस तरीके की चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं। तो मेरा यहाँ पर सुझाव है कि रिस्क लेने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। देखिए, एक प्रोसेस और है, एक कानून और है, वो है जुडिशियल सेपरेशन, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 10। तो वो कहता है कि आप अपनी पत्नी से अगर आपकी नहीं पटरी खा रही है, नहीं आपके साथ बन पा रही है, नहीं सामंजस्य बैठ रहा है, तो आप जुडिशियल सेपरेशन लेके भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक दूसरे को नहीं देख सकते, मत देखिए, अलग अलग रहिए। आप अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह दूर रह के भी कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की आपको दखलंदाजी करने वाली बात नहीं आएगी। ना आप पत्नी के जीवन में दखल देंगे और ना ही पत्नी आपके जीवन में दखल देगी। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, जिससे कि ना ही आपका घर परिवार टूटेगा, ना ही बच्चे भटकेंगे इधर उधर, और ना ही आप दोनों को इस तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हाँ, आप अगर न्यायिक पृथक्करण में रहते हैं तो आप ज्यादा व्यवस्थित और ज्यादा टेंशन फ्री होके समाज में रह सकते हैं। हालांकि आपकी पत्नी और आपका परिवार ये आपसी समझौते से आप कर सकते हैं कि किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, और कोर्ट इसकी पूरी परमिशन देता है। तो ये भी एक प्रक्रिया है जिससे कि इस तरीके से आपको अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी तलाक के केसेस वगैरह होते हैं, लड़के लड़कियां भटकते हैं, न्यायालय के चक्कर लगाते हैं, परिवार वाले परेशान होते हैं और रोना धोना, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो ऐसे में पूरे समाज में दोनों परिवारों की बहुत छीछा लेदर होती है, बहुत ज़्यादा मान हानि होती है, बहुत ज़्यादा मतलब उनकी
अपमान होता है, समाज से भी उनको तिरस्कार ही मिलता है। तो ऐसी स्थितियां आप अपने दिमाग में लेकर चलिए। अगर ऐसी स्थितियों से आप निपट नहीं पा रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके आपको कदम उठाने हैं। और अगर आप दूसरी शादी बिना तलाक लिए करने का रिस्क उठाते हैं तो ऐसे में 494 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। आपको क्या करना है, आपका जीवन लड़ते झगड़ते इसे ही निकल जाएगा और जीवन का जो कीमती समय है वो बर्बाद हो जाएगा। बाद में उम्र हो जाएगी तब आपको कोई पूछने वाला नहीं रह जाएगा। तो आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, समय रहते डिसीजन ले लेना ही एक उचित कदम होगा जो केवल आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और यहाँ पर मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जिन महिलाओं ने अपने पतियों के ऊपर झूठे मुकदमे कर रखे हैं और पति अगर कंफर्म है कि ये मुकदमे झूठे हैं तो उन्हें लड़ना चाहिए। लड़िए और जल्दी से जल्दी इन केसेस को डिसाइड करवाइए, पुख्ता सबूत लाइए और कमर कस लीजिए कि आप इन झूठे केसेस के आगे झुकेंगे नहीं। अब देखिए, जो भी केसेस इस तरीके के डिसाइड होंगे, जो भी झूठे केसेस डाल रखे हैं आपकी पत्नी ने, तो ऐसा नहीं होगा। केस जब भी डिसाइड होगा तो आपके फेवर वाले आपके फेवर में ही आएंगे और जो पत्नी के फेवर में है वो फेवर ही में उसके जाएंगे। जैसे कि 125 CRPC मेंटेनेंस के केस में पति कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन बहुत कम ही होता है कि केस आपके फेवर में आए। इसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस के केस में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके फेवर में आएगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो बना ही महिलाओं के लिए है, लेकिन 99% चांसेस होते हैं 498A के केस में, यानी क्रूएलिटी के केस में, कि वो आपके यानी कि पति के पक्ष में आएगा, महिला के पक्ष में कम आते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाएं इसके अंतर्गत हमेशा झूठे आरोप ही लगाती हैं। ज्यादातर महिलाएं, मैं सभी के लिए बात ये नहीं कह रही हूँ, जो झूठे केसेस करने वाली महिलाएं हैं मैं उनके लिए ये बात कह रही हूँ कि 99% महिलाएं झूठे आरोप लगा के 498A का केस डाल दिया करती हैं और उन्हें साबित नहीं कर पाती क्योंकि वो झूठे हैं, उनके पास ना ही एविडेंसेस होते हैं। अब उन्होंने लिखवा दिया, मारा पीटा, लड़ाई झगड़ा किया, हाथ पैर तोड़ दिए, भूखा रखा। इस चीज के उनके पास ना मेडिकल है, ना FIR है, ना ही कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ना ऑडियो ना वीडियो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठे इल्जाम लगाए हैं। तो जब प्रूफ नहीं कर पाती तो 99% केसेस जो है वो पुरुष के पक्ष में जाते हैं। तो आप इसकी भी परवाह मत कीजिए, जो भी डिसीजन होगा, लेकिन आप अगर कमर कस लेंगे तो तेजी से उसमें लग जाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप इनको निपटा के फ्री हो जाइए और अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का जो गोल्डन पीरियड है, उसको बर्बाद मत कीजिए और नए साल में एक नई एनर्जी के साथ अपनी जिंदगी को एक नए दिशा की ओर ले जाइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मेरा वीडियो शायद पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इनकेस अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। मेरी लीगल टीम आपके लिए हमेशा तैयार है। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।